हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? हो बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि सबको पता है कि इस बार गर्मी बहुत ही गंदी पड़ रही है और दिल्ली में का तो सबको ही पता है, न्यूज़ में आ रहा है। तो सब लोग उत्तराखंड की तरफ अपने वेकेशन मनाने जा रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी क्यों नहीं जाएं। तो अभी मैं हल्द्वानी जा रही हूँ अपनी दीदी के घर। वैसे मैं हमेशा जाती हूँ, हर साल जाती हूँ अगर यहाँ पर रहती हूँ तो इस बार हम वहीं जा रहे हैं। हमारी मॉर्निंग की 6 बजे की ट्रेन है, तो हम लोग उठ गए हैं। और मैं थोड़ा सा ट्रेन का जो खाना होता है वो अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हम वहाँ पे 11:30 तक पहुँच जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा लेकर आई थी, घर से ही अपनी चाय बना के लाई थी और शाइन के लिए और इनके लिए पास्ता बना के लाई थी, क्योंकि शाइन को पास्ता बहुत पसंद है और वो जल्दी भी बन जाता है और ये खाने में नखरे भी नहीं दिखाता। तो ये सब मैं घर से ही लाई थी। थोड़ा सा ट्रेन का खाना मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हम 11:30 तक दीदी के वहाँ पहुँच जाएंगे और मुझे पता है दीदी ने हमारे लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल बना के रखा होगा। तो अभी हम दीदी के घर पहुंच गए हैं और दीदी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था, मेरे लिए छोले भटूरे बना रही, क्योंकि उसको पता है कि उसके हाथ के छोले भटूरे, पाव भाजी और इडली सांभर ये सब मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत टेस्टी बनाती है, मतलब रेस्टोरेंट भी फेल है, ऊपर से घर का हेल्दी होता है। तो आप देखिए कैसे ये गर्मा गर्म नरम नरम फूल रहे हैं। तो दीदी ने हमारे लिए छोले भटूरे बनाए थे, क्योंकि हमने थोड़ा सा ट्रेन में खाया था, तो हमने यहाँ पे लेट खाया 1-2 बजे। और ये प्लेट रेडी है। सबसे पहले हमने इनको खिला रहे हैं, क्योंकि दीदी के साथ में लास्ट में खाऊंगी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म भटूरे के मज़े लेते हुए मेरी फैमिली, और यहाँ पे मैं सबको वीडियो बना रही हूँ, कैप्चर कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि सब बताइए कैसा है। पर सब खाने में इतने मग्न हैं कि मेरे 3-4 बार बोलने के बाद रिप्लाई दे रहे हैं। और जीजू तो इतने अच्छा टेस्टी खाना हमेशा खाते हैं, तो ये थोड़ी सी नौटंकी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इन सब के खाने के बाद दीदी और मैंने खाया। मैं भी अंदर से बोली थी हमारी वीडियो मत बनाओ, मुझे चैन से खाने दो, बट उन्होंने कहा तुमने हमारी बनाई थी तो हम भी बनाएंगे। फिर ये सब खाने के बाद हमने जो पता नहीं कितने, मतलब मेरे 2 साल से तो शायद खाए नहीं थे, काफ़ल जो जीजू ने स्पेशली मंगाए थे। और ये पहाड़ के कुमाऊँ के सबसे फेमस फल होते हैं काफ़ल। इसके ऊपर गाना भी बना है, जो सबको पता होगा। तो ये हमने एंजॉय किए। उसके बाद फिर थोड़ी सी चाय पी और सब लोग देखो, इसके बाद हमने रेस्ट किया था 1-2 घंटे। फिर इवनिंग टी में हम सब गप्पे मार रहे थे और यहाँ पे भी शाइन बैठा है। फिर शाइन की ये मनपसंद स्पेस है, जगह है, ये हमेशा इस चेयर में ही झूलता रहता है। फिर इवनिंग में हमने डिनर विनर करके हम लोग रात के समय थोड़ा सा घूमने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट है जो मुझे ये लगता है, जहाँ पे दीदी रहती मेडिकल कॉलेज के अंदर, इनको जो फ्लैट मिला है, कि दीदी सबसे पहले तो मेरे जीजू को सब ये ग्रीन का बहुत शौक है, तो उन्होंने इतने सारे गमले लगाए थे। मैं आपको पूरे अच्छे से दिखा भी नहीं पाई घर के बाहर से, मतलब बहुत सारे गमले लगाए हैं उन्होंने। उनको इसका शौक है गार्डनिंग का। और सबसे जो अच्छी जगह मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी जगह लगती है वो यही लगती है कि यहाँ पे घूमने का, वॉक करने का स्पेस बहुत अच्छा है। स्पेस तो है ही, बाकी यहाँ का वेदर आपको, मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे आने से 2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, 2 दिन। तो यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो गया था, कितनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी कि हम एसी भी 1-2 घंटे बाद बंद कर दे रहे थे। तो जहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं हो रही, तो वहाँ का वेदर आप समझ ही सकते हैं। और आप ये देखिए, दिल्ली में अच्छी से अच्छी सोसाइटी में इतना वॉक करने का एरिया भी नहीं मिलता, और थोड़ा बहुत अगर हम ले बहुत अच्छी उसमें, तो वहाँ पे आना जाना थोड़ा सा लगा ही रहता है, क्योंकि 24 आवर्स दिल्ली में तो भीड़ रहती है। तो यहाँ पे देखिए अभी टाइम हो रहा है 8:30-9 बज रहे, और आप देखिए कितनी शांति है। बस कुछ आपको व्हीकल दिखेंगे, और ये इतना बड़ी जगह है, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की जगह, जो घूमने के लिए काफ़ी है आपका। तो यहाँ पे हर चीज़ें, स्विमिंग है यहाँ पे बच्चों के, ये सब बने हुए हैं, जहाँ पे आपको फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन, टेनिस सब का ग्राउंड है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती भी हूँ, क्योंकि नाइट में भी यहाँ पे सब लोग खेल रहे थे रैकेट, आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए इस तरीके से। तो ये अभी तो हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चले हैं, और इसका भी थोड़ा और है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत यहाँ पे ग्रीन। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत शांत है। आप देखो ना, क्राउड है ही नहीं, मतलब कहाँ मिलती है ऐसी जगह आपको घूमने के लिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा वॉक है। फिर अगली मॉर्निंग में दीदी ने फिर मेरा फेवरेट यहाँ पे आलू की कचौड़ी और सब्जी बना रही थी। तो मैं दीदी से कह रही थी, यार तू मुझे यहाँ पे से मोटा करके बैठेगी, वैसे ही भेजेगी, वैसे ही मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है। बट यहाँ पे ना इंदर आए तो दीदी काफ़ी चीज़ें बनाती है। दीदी खाने में बहुत एक्सपर्ट है, मतलब उसकी क्या बताऊँ मैं खाने की तारीफ़, मतलब जितना करो उतना कम है। तो इंदर को भी यहाँ आने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी दीदी के घर जाने में हमें न्यू वैरायटी खाने को मिलती है, वो भी घर की। तो अब जब दीदी
मैंने तो दीदी के हाथ की कचौड़ी पहले भी खाई है और इंदन ने भी खाई है, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बनती ही देखने में ही टेस्टी नहीं है। दीदी इतनी क्रंची बनाती है ना, जैसे बाहर मिलती है ना, उससे तो हेल्दी है ही है, क्योंकि ऑफकोर्स घर में बन रही है तो नो डाउट हेल्दी है, पर टेस्टी भी उससे अच्छा ज़्यादा टेस्ट होता है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखो कितनी क्रंची होती है ये आलू की कचौड़ी। ये देखिए कितनी क्रंची है, आपको दिख रहा होगा इसका। तो हमने इसका मज़े लिया और उसके बाद फिर हम दूसरी रात को जीजू का प्रोजेक्ट देखने चले गए थे। यहाँ से 1 घंटे की दूरी में जहाँ जीजू का अपना घर है, वहाँ पे लामा चौड़ बोलते हैं इसका नाम। उत्तराखंड में थोड़े से नाम इस टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे और भी कम पॉल्यूशन है। हम पहुँच गए हैं 1 घंटे के सफ़र में। तो ये दीदी जीजू का नया प्रोजेक्ट है, आप इसे मतलब मल्टी है, इसमें आपको PVR भी मिलेगा, आपको होटल्स में है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है। तो आप बाहर से देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी ये काम चल रहा है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी इसको बनने में 3 से 4 महीने और लगेंगे बिल्कुल फिनिशिंग होने में, पर ऑलमोस्ट 50 या 70% काम हो चुका है। तो दीदी तो कह रही थी कि अभी काम नहीं हुआ तो क्या वीडियो बना रही, बट मैंने थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ कि आप स्टार्टिंग ही देखेंगे जहाँ पे काम चल रहा है, फर्नीचर पड़े हैं जो, तभी आप देखेंगे वहाँ पे इतना ब्यूटीफुल हो, तो सब बनने के बाद कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ से जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल सब कुछ पास पड़ते हैं, क्योंकि नैनीताल में इस सीज़न में आपको होटल नहीं मिलेंगे और छोटा सा गंदा एक रूम आपको वहाँ पर 10 से 12 हज़ार का ऐसा मिलता है। और जीजू जो ये बना रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, उसमें बना रहे हैं कि आपको फैसिलिटी भी एक आपको 3 स्टार 5 स्टार होटल से कम नहीं लगेगी, और आपके मतलब जो भी बजट के अंदर रहेगा, सबसे अच्छी बात है। तो जब ये पूरा बन जाएगा मैं आपको लिंक, मोबाइल नंबर, सब कुछ लोकेशन शेयर करूँगी। और अगर आपका उत्तराखंड में आना हो, यहाँ से नैनीताल घूमना, क्योंकि नैनीताल में तो बहुत बार ऐसा हो चुका है कि हम जाते हैं, होटल नहीं मिलते, फंस जाते हैं, वापस आना पड़ता है उसी दिन घूम के, कितने लोग गाड़ियों में सोते हैं। तो आप यहाँ पे रुक कर, यहाँ से 1-2 घंटे का रास्ता वहाँ जा सकते हैं। और भी बहुत चीज़ें यहाँ से रुक के आसपास घूमने की। और सबसे अच्छी बात है ये ना ही आपको 10,000 5,000 मतलब बहुत ही चीप रेट में मिलेगा। और देखिए मैं बता रही थी ना जैसे PVR है, और ये देखिए सबसे इसकी बेस्ट क्वालिटी पता मुझे क्या लगी, क्योंकि मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ दिल्ली में, और जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली मुंबई में भी घूमी हुई हूँ, सब जगह जो ये क्लासिक जो स्पेशल और ये लग्जरी सीट होती है, इनका एक्स्ट्रा चार्ज होता है आपका 1000 से तो स्टार्टिंग होती है। और जितना अच्छा फेमस मॉल हो आपको उस हिसाब से इसके रेट बढ़ते हैं, पर 1000 से कम की टिकट नहीं होती है। और ये जीजू ने मेन सबके लिए लगाए थे, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बैठेगा तो उसको 1000 देना पड़ेगा। और इसकी टिकट यही होगी 300-400 जो नॉर्मल होती है, और 300-400 में आपको यो सीट मिल रही है, जिसके लिए मेट्रो सिटी में हमें एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। तो क्या बात है। और फिर यहाँ पे नीचे स्विमिंग पूल था, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट के पास बना हुआ था, बार के पास। तो अभी तो काम चल रहा है तो कोई नहीं, हम ही लोग थे, तो हम लोग ने इस स्विमिंग पूल में बहुत मज़े लिए, बहुत इन्जॉय किया। मेरी फैमिली को बिल्कुल तैरना नहीं आती, तो हम सब तो अपनी सेफ्टी के साथ इन्जॉय कर रहे थे। बाकी दीदी की फैमिली में सबको तैरना आता है, दीदी को, जीजू को, युग को, तो वैसे इन्जॉय कर रहे थे। तो युग यहाँ मुझे बहुत तंग कर रहा था, बार कह रहा था मौसी आपका टायर निकाल दूंगा ये सब, और बहुत शैतानी कर रहा था। तो मैं युग को हमेशा कह रही थी युग मत कर, मैं निकल जाऊँगी। फिर हम लोग ने अपना फैमिली टाइम, मतलब जो क्वालिटी टाइम कहते हैं ना, वो हमने बिताया। और सच में कितना मज़ा आया ना, आप समझ सकते हो, जब मई जून की इतनी गंदी सड़ी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद आप वो भी फैमिली के साथ और इतने अच्छे लोकेशन में, और बिल्कुल प्राइवेसी से आप इंजॉय कर रहे हो कि आपको ये नहीं लग रहा कि कोई हमें देखेगा, ये क्योंकि सब अपना है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, आप मानोगे नहीं, कम से कम हमने 2 से ढाई घंटे स्विमिंग पूल में इन्जॉय किया, अपनी फ़ोटोज़ बनाई, वीडियो बनाया, और मतलब फिर यहीं पे ही डिनर किया। हमें घर जाते जाते रात के 2 बज गए थे। तो जीजू थोड़ा साई नेचर के, तो कह रहे थे हटाओ इसे। तो बस मतलब इतना अच्छा टाइम कौन नहीं बिताना चाहता अपनी फैमिली के साथ। और आप लोग भी बताइएगा कि इस वीकेंड में या इस गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग अपने बच्चों को लेकर कहाँ गए, कहाँ का टूर बनाया, और किस फैमिली या रिलेटिव के घर आपने साथ में करा। मैं तो अपनी दीदी के घर गई, जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा करीब है मेरे, और इसीलिए दीदी से तो मैं साल में एक बार मिलना ही होता है, नहीं मिलो तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे मतलब फ़ोन से मेरी कहते हैं ना एक भरपाई नहीं हो पाती बिना दीदी से मिले। तो मेरा तो चाहे मैं कहीं भी हूँ दुनिया के कोने में, वहाँ पे मिलने चल ही जाती हूँ।
तो मेरा तो इस बार बहुत अच्छा गया। और कुछ ही टाइम बाद मैं यहाँ से हाँ मतलब 15 से 20 दिन बाद एक ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ पे -0 पे जा रहा है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।